जय जय श्री सीताराम। सबको प्रणाम। धर्म प्रेमी सज्जनों, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आप लोगों को बताया था वर्ण व्यवस्था के बारे में कि मनुष्य के शरीर में चारों वर्ण पाए जाते हैं। ये मैं बताया था। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये केवल मनुष्य में ही नहीं होते हैं, ये पशु पक्षी में भी होते हैं। जैसे आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ कि वर्ण व्यवस्था केवल मनुष्य में नहीं बल्कि देवताओं में, पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में, सब में ये वर्ण व्यवस्था है। देखिए, तैत्तिरीय ब्राह्मण के एक मंत्र के अनुसार देवताओं में सनकादिक ऋषि जो हैं वो ब्राह्मण वर्ण के माने जाते हैं। ये जो सौनक इत्यादि 4 ऋषि हैं ये ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र इत्यादि देवता क्षत्रिय वर्ण के अंदर आते हैं। यह तो देवता ही, लेकिन इसमें भी ब्राह्मण वर्ण और क्षत्रिय वर्ण आते हैं। सौनकादिक ऋषि ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। इंद्र, वरुण, सोम, रुद्र इत्यादि देवता क्षत्रिय वर्ण के अंदर आते हैं। गणेश जी और वसु आदि देवता वैश्य वर्ण के अंदर आते हैं तथा पूषा आदि जो हैं वो शूद्र कोटि के अंदर आते हैं। सब देवता हैं, लेकिन इसमें भी अलग अलग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं। इतना ही नहीं बंधुओं, पशुओं में भी देखा जाए तो गाय ब्राह्मण कोटि में, सिंह, बाघ, चीता ये सब क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। भैंस, घोड़ा, ऊंट इत्यादि जो हैं वो वैश्य वर्ण में के अंदर आते हैं। और सूअर, गदहा, सियार ये सब पशु जो हैं वो शूद्र वर्ण में आते हैं। इसमें भी चारों वर्ण है। पक्षी पर आइए, पक्षियों में देखा जाए तो तोता, मैना, हंस, सारस और कबूतर ये सब पक्षी ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ये लोग ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। और बाज जो पक्षी है, बाज, नीलकंठ इत्यादि सब पक्षी क्षत्रिय वर्ण के अंदर आते हैं। यहीं पर सुगा देखिए ब्राह्मण वर्ण में आता है, लेकिन बाज क्षत्रिय वर्ण में आता है। बाज, नीलकंठ इत्यादि पक्षी क्षत्रिय वर्ण में आते हैं। और तीतर, बटेर, मोर ये सब वैश्य वर्ण के अंदर आते हैं। और गीध, चील, कौआ, बकुला ये सब शूद्र वर्ण में आते हैं। ये पक्षियों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है। अब वृक्ष के ऊपर आइए कि कौन वृक्ष ब्राह्मण वर्ण में, कौन वृक्ष क्षत्रिय में आता है। तो पलाश, जो परास का वृक्ष होता है वो परास, चिचिरी जिसको आपा मार्ग कहा जाता है वो परास, आपा मार्ग, स्वामी, पीपल और देवदार ये जो वृक्ष है ये ब्राह्मण वर्ण में आते हैं, ब्राह्मण कोटि में आते हैं। और तुलसी तथा देवदारू भी ब्राह्मण में ही आते हैं। पलाश, तुलसी, आपा मार्ग, पीपल, स्वामी, देवदार ये सब ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। और रक्त चंदन, शीशम, सागवान ये सब जो वृक्ष हैं वो क्षत्रिय वर्ण की श्रेणी में आते हैं। तथा बांस, बबूल, नागफनी ये सब शूद्र कोटि के में ये वृक्ष आते हैं। कहने का मतलब यह है कि ये चारों वर्ण पक्षी में भी हैं, वृक्ष में भी हैं, देवता में भी हैं और सब पशु पक्षी में चारों वर्ण आते हैं। यही आज मैं बता करके अपनी वाणी को विराम देता हूं कि वर्ण व्यवस्था कैसे भगवान बनाए हैं कि जीव जंतु में भी और आदमी में भी, देवता में भी, सब में है। इतना ही बताकर बंधु मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय श्री राम।